हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स क्लास। आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 4A का 12। लिखा है एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 वर्ग मीटर, क्षेत्र की लंबाई मीटरों में, चौड़ाई के 2 गुने से एक अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ये लिखा है। इसमें हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमसे कहा था आयताकार, कोई एक आयताकार समतल, एक आयताकार जगह की बात, एक आयताकार मैदान बताया, आयताकार भूखंड बताया, इसका क्षेत्रफल है 528 वर्ग। क्षेत्रफल कितना है? 528 वर्ग। क्षेत्र की लंबाई, उसकी जो लंबाई है मीटरों में, चौड़ाई के 2 गुने से एक अधिक है। जो लंबाई है वो मीटर में देगी, चौड़ाई के 2 गुने से एक अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई करनी है। तो सबसे पहले जो क्षेत्र की लंबाई वो चौड़ाई के 2 गुनी, जब तक 2 गुनी जो हमें चौड़ाई है वो चौड़ाई नहीं पता चली तब तक हम लंबाई के बारे में नहीं जानते। तो ये कहा गया है क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से एक अधिक। तो हम पहले मानते हैं कि माना चौड़ाई बराबर x मीटर, चौड़ाई बराबर x मीटर, मैंने माना चौड़ाई बराबर x मीटर। अब कहा था जो लंबाई है वो चौड़ाई के 2 गुने से एक अधिक है। प्रश्नानुसार कहा है जो लंबाई है वो चौड़ाई के 2 गुने से, चौड़ाई में 2 का गुना, 2 गुना चौड़ाई, चौड़ाई के 2 गुने से एक अधिक प्लस 1। एक अधिक का मतलब है प्लस 1। तो इसके लिए हमें लंबाई बराबर 2 इंटू चौड़ाई प्लस 1। तो क्या हो जाएगा जाके कि लंबाई बराबर 2 इंटू एक्स और प्लस 1, यदि बना जाके 2x प्लस 1। इसके बाद 2 गुने से एक अधिक है, हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई जाननी है। तो इसका जो क्षेत्रफल है, कभी भी जब भी तुम्हें आयताकार भूखंड की बात कही जाए तो उसका जो क्षेत्रफल होगा, जो उसका क्षेत्रफल होता है वो लंबाई गुणा चौड़ाई ही होता है। तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा जाके, क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई इसकी है x प्लस 1 और चौड़ाई इसकी है x, इसमें गुणा, और इसका क्षेत्रफल दिया भी गया है। कितना दिया है? क्षेत्रफल बराबर दिया है 528 मीटर स्क्वायर, वर्ग मीटर। तो हो जाएगा यहाँ हमारा जो क्षेत्रफल ये है ये बराबर है इसके, यानी कि x प्लस 1 और इंटू में है x बराबर 528। इसका अंदर हमें मल्टीप्लाई करना है और बराबर पे 528 क्या हो जाएगा जाके 2x स्क्वायर प्लस का x बराबर 528 माइनस के 528 बराबर 0। ये हो गया। अब क्या करना है कि 500 जो 28 है इसके फैक्टर करने हैं कि घटाने पर इसका गुणांक 1 है वो यानी 528 के गुणनखंड करो और घटाने पर 1 आ जाए, क्योंकि यहाँ माइनस लगा, लेकिन यहाँ देखो एक्स स्क्वायर का गुणांक जो है वो 2 भी है, तो ऐसा नहीं करेंगे। इसका जो गुणांक है उसका पहले गुणा अपने इसमें, तो 528 का गुणांक करेंगे 2 में, तो 8 गुना 16 और 2 गुना 4 1 5, 5 गुना 10, यानी हो गया कि 1056। इस 1056 के हमें फैक्टर करने हैं जो कि कितना आवे, घटाने पर हमें 1056 के फैक्टर करेंगे और गुणा करने पर 1056 आवे और घटाने पर 1 आवे। 2 से 5, 2 गुना 4, 2 से 16, 2 से 6 गुना 4, 2 8, 2 से 2 1 2, 2 6 6, 2 2 8, 2 से 3 12, 2 से 14 और ये अक्सर सब निकालना है। तो 5 से 10, 2 गुना 4, 2 से 16, 2 गुना 4, 2 से 12, 2 से 8, 2 गुना 4, 4 और यहाँ पे 2 से 12 हो गया, 2 यहाँ पे भी 2 से 12, 2 से 2 3 6, 2 3 6 और 2 से 3 से थोड़ी 3 हमें लाना क्या है, दोनों का गुणा करने पर 1056 लाना है। दो संख्याएं भी चाहती है क्योंकि गुणा करने पर 1056 आवे
और घटाने पर आए 1, तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, यहाँ तक 16 हो गया, और 16 दूना 32 हो गया। यहाँ पे तो 11 तिया 33। अगर 33 माइनस का 32 करते हैं तो घटाने पर 1 आता है, और गुणा करने पर यही जो 1056 था वही आएगा, यानी 2x स्क्वायर प्लस का 33x माइनस का 32x और माइनस के 528 बराबर 0। अब इन दोनों में कॉमन लेना है। अब कॉमन क्या लेना है ऐसा है जो कि इन दोनों से कॉमन मिल जाए। तो सबसे पहले इन दोनों में, अब देखो यहाँ पे 33 लिखा हुआ है, यहाँ पे 528, यदि हम इसमें से तो कुछ कॉमन होगा नहीं, और अगर इससे लेना चाहें तो इससे हो जाएगा, इसको आगे पीछे करते तो 2x स्क्वायर माइनस का 32x और प्लस का 33x माइनस के 528 बराबर 0। इन दोनों से 2x कॉमन और 2x का भाग दे देंगे तो x बचेगा, माइनस का 2x का इसमें भाग देंगे तो x से x कैंसिल, और 2 से भाग देंगे 32 में तो 16 आएगा, प्लस का इसमें से हमने 33 कॉमन ले लिया। तो जब 33 कॉमन ले लेंगे तो 33 का भाग इसमें देंगे, तो जब 33 का भाग देंगे तो पूरा पूरा यहाँ पे 16 ही आएगा, क्योंकि जब यहाँ पे 33 गुणा 32, 33 गुणा 32 था हमारा कितना 1056, अब भाग देंगे तो 32 बचा, तब 1056 था, अगर 2 का भाग दे दोगे तो बचेगा 528, तो यहाँ पे 16 तो बचेगा, यहाँ पे हो जाएगा x माइनस का 16 बराबर 0, x माइनस का 16, और यहाँ पे हो जाएगा दूसरा जो बचा हुआ है 2x प्लस का 33, 2x प्लस का 33 बराबर 0। इन दोनों में से यदि x माइनस 16 बराबर 0 तो x बराबर 16 ये मान ले लिया जाएगा, और ये वाला 2x प्लस का 33 बराबर 0, तो 2x बराबर माइनस 33, x बराबर माइनस 33 बटे 2, ये नहीं यूज किया जाएगा क्योंकि ये माइनस का आया है और में भी आया है, तो इसका मान यूज करेंगे, यानी कि लंबाई कितनी हो जाएगी, लंबाई थी 2x प्लस 1, 2x प्लस 1, और x का मान है यहाँ पे हमारा 16, प्लस 1, 16 दूना 32 और प्लस 1 यानी 33 आया, और चौड़ाई कितनी हो गई, चौड़ाई हो गई x मीटर, तो x बराबर आया है 16। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोहन की मां उससे 26 वर्ष बड़ी, उनकी आयु वर्षों में आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी, हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। अब रोहन की मां के लिए कहा गया, जो रोहन है उसकी उनकी मां के लिए कहा गया, तो जब मां के लिए कहा है तो रोहन की मां उससे 26 वर्ष बड़ी, केवल ओनली 26 वर्ष, उनकी आयु जो है उनका जो गुणनफल है अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा, हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। पहले वर्तमान आयु रोहन की पता होनी चाहिए, सॉल्व करेंगे हल। माना रोहन की वर्तमान आयु, रोहन की वर्तमान आयु बराबर कितनी, रोहन की वर्तमान आयु बराबर x, तो जब रोहन की वर्तमान आयु हो जाएगी x हमारी, तो यहाँ पे जो लिखा है कि गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी, 26 वर्ष बड़ी, कौन बड़ी है, रोहन की मां जो है उससे 26 वर्ष बड़ी है, किससे, रोहन से, तो जो उसकी मां है मां की आयु बराबर रोहन से 26 वर्ष अधिक, यानी x प्लस 26, ये हो गई रोहन की मां की आयु, और ये हो गई रोहन की आयु। हमसे कहा है कि उनकी आयु जो उनका गुणनफल है अब से 3 वर्ष पश्चात, यानी 3 वर्ष बाद जो गुणनफल है 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद क्या हो जाएगा, जाके 360 हो जाएगा, 3 वर्ष बाद 360 हो जाएगा। तो भैया जब 3 वर्ष बाद 360 हो रहा है तो जो रोहन है उनकी मां की आयु थी वो भी 3 वर्ष बाद थोड़ी बढ़ेगी, क्या हो जाएगी जाके 3 वर्ष बाद
रोहन, इनकी आयु कितनी हो जाएगी x+3। जब बाद में कहा है तो प्लस, और पहले कहा होता तो माइनस करते हैं। इनकी जो माँ है उनकी आयु, माँ की आयु बराबर जो x+3 है और रोहन की है 3 वर्ष बाद की बात कर रहा। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, जो उनकी माँ की आयु थी x+26, उसमें हमें 3 जोड़ना है, x+26 और प्लस का 3, तो हो जाएगा जाके x+29। ये हो गई उनकी माँ की आयु। इन दोनों का गुणनफल जो है वो 360 है, यानी कि x+3 और x+29 बराबर 360। इन दोनों का गुणनफल जो था वो 360 हो गया। अब इसके बाद हमें इन दोनों का गुणनफल करना है, इन दोनों का गुणनफल, x का गुणा x में x², इसका गुणा इसमें प्लस का 29x, 3 का गुणा x में प्लस का 3x, 3 का गुणा 29 में, तो 9 3 27, 7 हासिल 3, सॉरी हासिल 2, और 3 गुना 6, 6 और 2 8, यानी कि 29 3 87 बराबर 360। तो ये 29 है और 3 है, इन दोनों को हम जोड़ेंगे, क्या हो जाएगा जाके x² प्लस के 29 और 3 32, x+87 बराबर 360। इस 360 को इस तरफ ले आएंगे, x² प्लस 32x और प्लस का है 87 माइनस का 360 बराबर 0, इनको घटाएंगे, x² प्लस का 32x और प्लस के 87 और 360 है, तो 360 में हम 87 घटाएंगे, 10 में 7 गया, 3 बचा, और यहाँ पे एक कम कर दिया हमने 5, यानी 15 में 8 गया, 7 बचा, एक कम कर दिया 2, यानी 273। 273 वो भी आएंगे माइनस के आएंगे, क्योंकि माइनस का ज्यादा है इसलिए माइनस का बचेगा। अब इसमें हमें क्या करना है, इसका तो गुणांक है नहीं कुछ, तो इसका गुणनखंड करने पर 200 जो लिखा है 273 लाना है, और घटाने पर 32 लाना है। देखो गुणनखंड करते हैं, कितने के 273, 3 से 3 9 27, 3 एकम 3, जिसके बाद में 7 से जाएगा, 13 7 91 होता है, और 13 एकम 13 लाना क्या है माइनस का 32 लाना है घटाने पर। तो 13 और 13 39 होता है, 13 39 होता है, और 39 गुणा 7 करेंगे तो 273 आ जाएगा, और 39 में अगर हम 7 घटा देंगे तो 32 आ जाएगा हमारा, यानी कि क्या हो जाएगा जाके x² प्लस का 39x माइनस का 7x माइनस के 273 बराबर 0। इन दोनों में से कॉमन है x, क्या कॉमन है, x कॉमन लिया, क्या बचा x+29 बचा, सॉरी x+39 है, और यहाँ पे इन दोनों से हमने 7 कॉमन लिया माइनस का, तो क्या बचेगा, 7 का भाग दे दिया, x बचेगा, माइनस से माइनस प्लस हो गया। अब 7 से भाग दे देंगे, जो कॉमन लिया था इसमें 273 में देंगे तो बचेगा आपके 39, और बराबर 0 है। इन दोनों में कॉमन है x+39, और बचा क्या x माइनस के 7, x माइनस 7 बचा, बराबर 0 है। भैया दी x+39 बराबर 0, तो x बराबर माइनस का 39, और x माइनस 7 बराबर 0, तो x बराबर 7 प्लस का, ये अग्रह हो जाएगा क्योंकि माइनस का मान आया, तो ये बड़ा यूज किया जाएगा। यानी रोहन की जो वर्तमान आयु हो गई, रोहन की आयु थी जो x मानी थी ना हमने, तो x बराबर हो गया जाके 7, और इसके बाद में जो उनकी माँ की आयु थी, माँ की आयु बराबर कितनी थी हमने मानी, जो निकल के आई थी x+26, तो हो जाएगा जाके 7 + 26, तो 7 6 13, 3 हासिल 1 2 1 3 33 वर्ष। एक्सरसाइज 4.a जो थी वो यहीं पे 13 नंबर से समाप्त हुई, और जो एक्सरसाइज है 4.b वो अगली नेक्स्ट क्लास में। आज इस वीडियो में इतना ही। जो भी प्रश्न या क्वेश्चन जो भी कोई समझ में ना आया हो वो टाइप करके देख लें, या तब भी ना आए तो कमेंट में बताएं। आज के लिए इतना ही।